जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बसंत भाग 2। क्या? बसंत भाग 2 नामक जो पुस्तक है उसमें एक कविता लगी हुई है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, उस कविता को आज हम पढ़ेंगे क्योंकि जो हमारे टीजीटी हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं उनका बार बार मैसेज आ रहा है कि सर बसंत नामक पुस्तक से एक कविता करवा दीजिए। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि पहले तो उस कविता को, हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो नामक जो कविता है उसको हम कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ये देखेंगे। और दूसरी बात, हम विशेष बिंदुओं पर ध्यान देंगे कि इंटरव्यूअर के सामने जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं और अगर हम इस कविता को पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे। ओके, देखिए आज थोड़ी सी बिजली की समस्या है। हिमालय पर्वत पर मौसम थोड़ा आज ख़राब है और मौसम ख़राब होने की वजह से सुबह से ही बिजली नहीं आ रही है, तो इसलिए आज मैं कृष्ण कन्हैया की तरह से सांवला सांवला दिखूंगा तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि लाइट ही नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं सोचा जल्दी जल्दी वीडियो बना दो, कहीं पता चले अंधेरा हो जाएगा तो आपको क्लास नहीं मिलेगा, तो कहेंगे गुरुजी क्लास नहीं प्रदान कर रहे हैं 8 बजे। ओके, तो इस कविता को हम पढ़ेंगे और देखिए आप कैसे सस्वर इस कविता को पढ़ाएंगे। ओके, एक तो सस्वर पढ़ाना है, दूसरी बात उस कविता में बीच बीच में कहीं अलंकार आ जाए तो वो भी आपको बच्चों को बताना है, तीसरी बात उस कविता का क्या भावार्थ है। देखो दो चीज़ होती है, एक तो कविता का प्रत्यक्ष अर्थ और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष अर्थ, मतलब उस कविता के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप मतलब कि विद्यार्थियों के सामने जब इंटरव्यूअर के सामने आप इंटरव्यू दोगे, इस कविता को पढ़ाओगे तो कैसे शुरू करोगे। जैसे मान लो इंटरव्यूअर को आप स्टूडेंट मान लेना और उन्हीं को पढ़ाना, ठीक, उन्हीं से आप क्वेश्चन पूछोगे। अगर सर जवाब दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कल्पना के माध्यम से कहना कि बिल्कुल आपने सही बोला। ओके, देखिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप क्लास में जाएंगे, बच्चों से क्या पूछेंगे, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात प्यारे। हाँ, एक और मैसेज आया था कि सर गुड मॉर्निंग बोलेंगे, चूँकि हम लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी के विद्यार्थी अगर हैं, कैंडिडेट हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं आप सभी को सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते विद्यार्थियों, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी हमारी भारतीय संस्कृति है। ओके, तो आप बोल सकते हैं सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग अभी घर से विद्यालय कैसे आए हैं? मैडम मैं गाड़ी से आई हूँ, मैडम मैं पैदल आई हूँ। ओके, आप विद्यालय से घर कैसे जाएंगे? तो पैदल मैं जाऊँगी, दौड़ के चली जाऊँगी, मैं धीरे धीरे जाऊँगी। ओके, अच्छा ये बताइए कि आप तो पैदल चले जाएंगे घर पे, वैन से चले जाएंगे, मोटरसाइकिल से चले जाएंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो प्यारी प्यारी चिड़ियाएँ होती हैं आसमान में उड़ती हैं, वो अपने घर एक जगह से अपने घोंसला में कैसे जाती हैं? मैडम उसको तो उड़ के जाती हैं, सब उड़ती हैं, सब उड़ती हैं। ओके, तो उड़ती हैं तो ये हमें बताइए कि उनको उड़ने के लिए क्या चाहिए? पिंजरे में बंद कर दो तो उड़ पाएंगी या फिर खोल के? मैडम उनको पिंजरे से बाहर करना पड़ेगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे जिसमें हम आज़ादी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आज़ादी की, मतलब जो आज़ाद रहेगा वही उड़ान भरेगा। ओके, मतलब जिंदगी में उड़ान भरने के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है। ओके, और इस आज़ादी का पाठ हम पढ़ेंगे एक कविता के माध्यम से, और उस कविता का क्या नाम है? उस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। क्या नाम है? अब देखिए, अब यहाँ बात आती है कि क्या हम किताब से पढ़ाएं या फिर याद करके जाएं। तो देखिए, अगर आपने टारगेट बना लिया है कि बस इसी कविता को पढ़ाने का लक्ष्य है आपका, तो कोशिश कीजिए कि इस कविता को आप याद कर लीजिए। ओके, अगर नहीं याद हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इंटरव्यूअर के सामने भूल सकता हूँ, ओके, तो आप किताब लेकर जाइए। किताब लेकर जाने में कोई गुनाह नहीं है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों से आप कहेंगे कि हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे जिसमें आज़ादी का पाठ पढ़ाया जाएगा। ओके, आज़ादी का क्या रंग है हमारे जीवन में, ये हम पढ़ेंगे। और कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है ना, और उसके बाद से आप इंटरव्यूअर के सामने ही साफ साफ अक्षर में लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस कविता को पढ़ेंगे उसका नाम है हम पंछी। अब देखिए यहाँ पंछी कैसे लिखा है ये आपको देखना है। ठीक ना, पक्षी नहीं, हम पंछी ऐसे नहीं लिखना है। ठीक ना,
छतरी छ है इसमें, ठीक है। मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है छतरी छ, आप ये लिखोगे गलती हो जाएगा, ठीक है। पक्षी नहीं लिखना है, क्लियर। जो किताब में है उसको वैसे लिखना है, ठीक ना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, क्या उन्मुक्त गगन के, ठीक। अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थी आपसे पूछ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ पता है कि नहीं आपको, इसका अर्थ क्या होगा बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों बच्चों को तो पता होगा कि हम मतलब हम सब, पंछी मने चिड़िया बर्ड, और उन्मुक्त का मतलब क्या होता है खुला आज़ाद, खुला। गगन का मतलब क्या होता है आसमान। अब आप यहाँ पर अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या बता सकते हो, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बनता है कि कोई विद्यार्थी खड़ा होकर पहले हमको ये बताए कि गगन का 3 पर्यायवाची शब्द बताओ। तो बच्चे 2 खड़े होंगे, मैडम गगन का अर्थ होता है नभ, आसमान, आकाश, शून्य, ठीक। इस तरह से आप बच्चों से पर्यायवाची पूछ सकते हो। क्या पूछ सकते हो, पर्यायवाची। जब आप इसको पढ़ाना तो इंटरव्यूअर के सामने पर्यायवाची की बात करना और इंटरव्यूअर के सामने बता देना कि हाँ बच्चों गगन का पर्यायवाची शब्द यह होता है। उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, क्या होता है खुला, खुला का मतलब होता है आज़ाद या आज़ादी, ठीक ना। यह इसका भावार्थ है। ओके, पहले तो आप कविता का मतलब समझा देना, कविता का जो शीर्षक है इसको समझाना, रिलैक्स होकर पढ़ाना, ठीक ना। और उसके बाद से जब अर्थ समझा देना तो फिर बताना कि इस कविता को किस कवि ने लिखी है। तो इसका लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन ने, शिव मंगल सिंह सुमन ने, शिव मंगल सिंह सुमन ने इस कविता को लिखी है, ठीक है। अब देखिए, अब आइए बच्चों हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कविता से हमने क्या सीखा और क्या सीख सकते हैं। ओके, तो आइए हम सस्वर पाठ करते हैं। कोई विद्यार्थी खड़ा होकर पहले पढ़ेगा। चलिए आप पढ़ें, उससे पहले मैं पढ़ के बता रही हूँ या बता रहा हूँ कि इस कविता को हम कैसे गा कर पढ़ सकते हैं, सस्वर पाठ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों के सामने आप किताब को आराम से देखिए। हमारे पास इस समय किताब विद्यालय में छूट गया है, किताब है नहीं, तो मैं मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। आप किताब लेकर जाइएगा, आराम से इसे पकड़िए किताब को और पढ़ाइएगा कैसे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। ऐसे आप गाने का अभ्यास कीजिएगा। अगर आप नहीं गा पा रहे हैं तभी पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा कि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। ऐसे पढ़िएगा। और देखिए, जैसे कि मैं बीच में थोड़ा भूल रहा था ना, किताब है मैंने देख लिया, इसलिए किताब लेकर जाइएगा। जैसे बिना देखे पढ़ा रहे हो, कहीं मान लो फंस गए तो किताब नहीं रहेगी तो फिर अटक जाओगे, भटक जाओगे, तो इसलिए किताब लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कैसे समझाना है ये देखिए, आप इंटरव्यूअर के सामने समझाइएगा कि प्यारे विद्यार्थियों, शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं एक चिड़िया के माध्यम से, शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि एक चिड़िया यानी एक पंछी, चिड़िया का कहना है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आसमान के चिड़िया हैं। किसके? खुले आसमान के। हमारा जो जन्म हुआ वह आज़ादी के साथ हुआ, हम आज़ाद पैदा हुए, तो हमें पिंजरे में क्यों बंद कर रहे हो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरे में बांध दोगे तो गा नहीं पाएंगे, हम खुलकर जी नहीं पाएंगे। ओके, कनक तीलियों से टकरा कर, आपका जो पिंजरा है यह भले ही कनक, कनक का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, कनक तीलियों से टकरा कर, कनक, कनक का मतलब क्या होता है सोना,
गोल्ड। ओके, तो ये जो पिंजरा है ये किसका है? सोने का बना हुआ है, ठीक ना। और इस पिंजरे में अगर हमको बांध दोगे तो फिर इसमें हमारी जो पंखें हैं वो टूट जाएंगी। क्या होंगी? टूट जाएंगी और हम आगे नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए हमें आज़ाद कर दो। भले ही तुम्हारे पिंजरा सोने का है, हमें सोने का पिंजरा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। ये पता है, ये जो चिड़िया का मतलब इंडियन, जब हमारा देश गुलाम था तो भारत के लोग अंग्रेज़ों से कहते थे कि देखो, अंग्रेज कहते थे कि हम इंडियन को बहुत सुविधा देंगे, एजुकेशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे। इंडियन कहते थे ना, तुम्हारे जो सोने जैसे सुविधा है ना, ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आज़ादी। ठीक है, मतलब इस कविता का संबंध हमारी आज़ादी से है। समझ गए ना? आज़ादी का जो संदेश है उससे है। तो आप बच्चों को बता सकते हैं। तो कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे जो प्यारे प्यारे पंख हैं, भारत के लोग कह रहे हैं अंग्रेजों से कि तुम्हारी गुलामी में हमारे पंख टूट जाएंगे, हमारे अंदर जो टैलेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक, फिर पंछी चिड़िया का क्या कहना है? हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी बौरी, कहीं भली है कटुकनी बौरी, कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। चिड़िया का कहना है, उसकी लालसा है, चाहत है कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हम मतलब बहते हुए पानी को पीने वाले हैं। यानी वह पानी पीते हैं जो आज़ाद है, यानी आज़ादी को पसंद करते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, तुम हमें कुएं का पानी दे रहे हो, सड़ा गला पानी पिला रहे हो, गुलामी का पानी पिला रहे हो। मर जाएंगे भूखे प्यासे मगर गुलामी के पानी नहीं पिएंगे, हम बहता जल पीने वाले। ओके, कहीं भली है कटुक निबौरी, हमें नीम के पत्ते की, मतलब नीम का पत्ता हम खा जाएंगे, वो हमें कड़वा भले ही है लेकिन वो हमें पसंद है। लेकिन कनक कटोरी की मैदा से, तुम्हारे जो कनक माने सोने की जो कटोरी है, सोने की कटोरी का जो मैदा का जो खाना बना हुआ है ना, ये मैदा, ये हमें नहीं खाना है, क्योंकि इसमें क्या है? गुलामी है। ठीक ना, ये गुलामी हमें नहीं चाहिए, हमें आज़ादी की नीम की गोली ही पसंद है। ठीक ना, यानी कि कुल मिला के हमें आज़ादी ही चाहिए। फिर चिड़िया का कहना है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले, तरुकी फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण का मतलब गोल्ड, सोना, कनक। यहाँ पे भी पर्यायवाची बता सकते हो, ठीक ना, कि स्वर्ण माने सोने की श्रृंखला के बंधन में अपनी गति, हम अपनी मतलब की विशेषता को भूल चुके हैं। हम चिड़िया, हमारे पास क्या है? स्पीड है, गति है, लेकिन इस पिंजरे में बंधने के बाद, सोने के ही पिंजरा है, इसमें बंधने के बाद हम अपनी गति को भूल चुके हैं। ठीक ना, उड़ान सब भूले, और हम अपने उड़ान को ही भूल चुके हैं। ठीक ना, बस सपनों में देख रहे हैं, अब क्या? बस ख्वाब और ख्याल में बस देख रहे हैं। क्या? तरुकी फुनगी पर के झूले, एक बस ख्याल देख रहे हैं कि एक ज़माना था कि हम तरु की फुनगी, तरु का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तरु का मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष की डाली पे जो झूले होते थे, यानी उस पे हम उछलते थे, फुदकते थे, वो बस ख्यालों में रह गया है। अब तो हम पिंजड़ों में बंद हो गए हैं। तो जब पिंजड़ा में आ गए हैं तो सिर्फ हमारे सामने ख्याल है कि हम एक समय था कि पेड़ों पे उछला कूदा करते थे। ठीक है, और क्या अरमान थे? ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने। अब हमारा अरमान क्या है? पिंजरा में जब से बंद हो गए हैं तब से सिर्फ अरमान है कि ऐसे थे अरमान। चाहत क्या थी? कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, नीले आसमान में, स्काई में बहुत ऊंचाई तक उड़ते और एक सीमा, एक बॉर्डर तक पहुंचते, मतलब जहां तक उड़ सकते वहां तक उड़ते। यानी कि पूरी आज़ादी रहती तो जीवन में जितना चाहे उतना प्रोग्रेस करते, लेकिन गुलामी है।
ये कविता तब लिखी गई थी जब अपना देश गुलाम था। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, और लाल किरण सी चोंच खोल। किरण की तुलना किससे की गई है? चोंच की तुलना किससे की गई है? लाल किरण से की गई है, यानी कि अरुणिमा से की गई है। ओके, तो लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, और हम अनार के दानों की तरह से तारक को चुगते यानी कि चुनते, खाते पीते, मतलब कुल मिला के आज़ादी का जश्न मनाते। और शिव मंगल सिंह सुमन जी आगे लिखते हैं प्यारे बच्चों, कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, या तनती सांसों की डोरी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सामने एक शब्द आ रहा है क्षितिज। क्या आ रहा है? क्षितिज। अब शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, किससे? क्षितिज से। अब कोई विद्यार्थी खड़ा होकर हमें बता दे कि क्षितिज का मतलब क्या होता है, कोई भी विद्यार्थी। और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ क्षितिज का मतलब क्या होता है। तो आप बच्चों से, इंटरव्यूअर से पूछना कि कोई भी विद्यार्थी हमें बताए कि क्षितिज का मतलब क्या होता है। अब इंटरव्यूअर थोड़ी बताने जाएंगे, वो चुपचाप सुनेंगे तो आप कहना कि बिल्कुल। आप भले वो नहीं बता रहा है, लेकिन उसी में से किसी इंटरव्यूअर के सामने इशारा करना कि बिल्कुल आपने सही बताया। क्षितिज का मतलब होता है वह स्थान जहाँ प्रतीत हो कि आसमान पृथ्वी से मिल रहा है। जैसे ये क्या है? अपनी पृथ्वी है, यहाँ हम खड़े हैं। क्या है? यहाँ हम खड़े हैं, देख रहे हैं सामने, ठीक, ये हम हैं, ठीक, और यह आसमान है। एक समय ऐसा लगता है कि आसमान यहाँ पे जाके मिल रहा है, ठीक, जबकि आसमान मिलता नहीं है। तो जहाँ पर पृथ्वी से आसमान मिलता हुआ प्रतीत हो, इसे ही क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। ओके, इसे क्षितिज कहते हैं। आगे बढ़ते जाइए, आसमान कहीं पृथ्वी से मिलता उलता नहीं है, एक भ्रम है। क्षितिज मतलब एक भ्रम, ठीक, होता नहीं है, ठीक है। तो चिड़िया की ख्वाहिश क्या है कि हम होती सीमाहीन, सीमा, कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सारी चिड़ियाएं कहती हैं कि हम सब उड़ते, हम सब पंक्तिबद्ध होके उड़ते, और इतना दूर तक उड़ते जिससे कोई बॉर्डर ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, मतलब सीमाहीन है। होती सीमाहीन क्षितिज से, किससे? उड़ते जाते, एकदम क्षितिज तक पूरा उड़ते जाते। कि क्षितिज कहाँ तक है? ओके, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की होड़ा होड़ी, कि मैं आगे निकलूं, मैं आगे निकलूं, यानी आज़ादी का जश्न मनाते। देखो मेरा चेहरा काला होता जा रहा है, यानी कि अब शाम क्या रात होने वाली है, बिजली अभी तक नहीं आई, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा। और देखो मैंने संडे को भी पढ़ाया था ना, हम संडे को, त्यौहार को प्रतिदिन हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर मौसम साथ दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक हमें टारगेट नहीं मिल जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझे। भले चेहरा काला हो जाए अंधेरे के मारे, लेकिन ज़िंदगी को उजाले में लेकर चलना है। ओके, तो धैर्य बनाए रखिए, हमें पहचानिएगा। अंधेरे में पढ़ा रहा हूँ। तो होते भाई, प्रदेश में हूँ ना, घर पे थोड़ी हो कि इन्वर्टर लगा लूँ। तुम लोग सोच रहे हो सर ने इन्वर्टर नहीं लगवाया है। इन्वर्टर कहाँ, हमेशा थोड़ी मौसम खराब होता है, महीने में एक बार कभी हो गया। तो चिड़िया का कहना क्या है? शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि ये सारी पंछियाँ कह रही हैं कि हम सीमाहीन क्षितिज तक उड़ते जाएंगे, और होड़ा होड़ी रहेगा किसमें? पंखों में। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो हम अपने टारगेट को प्राप्त कर लेंगे, क्षितिज से मिल जाएंगे, या तनती सांसों की डोरी, या फिर हमारे सांसों की डोरी तन जाएगी। तनने का मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। कहने का मतलब यहाँ पे किसका संदेश सामने आ रहा है? या तो लक्ष्य प्राप्त करो या फिर मर जाओ, चले जाओ इस दुनिया से। यानी करो या मरो का नारा यहाँ पे वो संकेत है। किसी भी गाइड में, किसी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा।
ये बहुत गहराई में मतलब डूबने के बाद मिलता है, समुद्र के अंदर जाओगे तब मोती पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तमती सांसों की डोरी। और अंत में शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, चिड़िया कह रही है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कहने का मतलब है नीड़ न दो, हमें घोंसला नहीं चाहिए, हमें घोंसला नहीं चाहिए, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। चाहे हे प्रकृति, हमें देखो ये वृक्ष है, यहाँ हमें नीड़ नहीं चाहिए, चाहे टहनी है, टहनी को छिन्न भिन्न कर दो, पूरा पेड़ काट के ख़त्म कर दो। हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है कि यहाँ के हमें बैठना ही है, आश्रय ख़त्म कर दो, कुछ नहीं चाहिए। इंडियन कहते हैं अंग्रेज़ों से हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि लेकिन पंख दिए हैं तो, अगर हमें ज़िंदगी मिली हुई है, पंख मिले हुए हैं, तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न माने बाधा, तो हमारे उड़ान में बाधा मत उत्पन्न करो। कहने का मतलब हे प्रकृति माँ, यदि तुमने हमें पंख दे दिए हैं, प्रकृति से हमें पंख मिला है, तो हमें उड़ने दो। नहीं चाहिए डिपेंड नहीं होना है, ये भी नहीं चाहिए, घोंसला भी नहीं चाहिए, पिंजरा भी नहीं चाहिए सोने का, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आज़ादी चाहिए। ज़िंदगी मिली हुई है तो आज़ादी चाहिए। तो यह छोटा सा प्रयास रहा मेरा ये कविता समझाने का, ठीक ना। इन कविताओं में कहाँ कहाँ कौन सा रस है, अलंकार है, इससे सब कुछ आप बता सकते हो। जैसे मैंने गा के बताया वैसे आप गा के बता सकते हो, ठीक ना, सब कुछ बता सकते हो। और ऐसे ही शुरुआत करना, शुरुआत शानदार रहेगा ना। बच्चों के सामने पढ़ाने जाओ तो उनकी ज़िंदगी से, उनकी व्यक्तिगत मतलब डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ाओ, ठीक ना। कि बच्चों आप कैसे आते हो स्कूल, कैसे जाते हो, तो पैदल। तो एक चिड़िया कैसे जाती है अपने घर, तो उड़ के। तो उड़ने के लिए क्या चाहिए, घोंसला में रहेगी कि पिंजरा में रहेगी, तो नहीं, उसको घोंसला कुछ नहीं चाहिए, उसको आज़ादी चाहिए। ऐसे जोड़ के बताओगे ना, इंटरव्यूअर बहुत प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास रहा। बहुत जल्दी हम संस्कृत का श्लोक भी पढ़ेंगे, रस छंद अलंकार भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपका बार बार मैसेज आ रहा है। और साथियों, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताइए। देखो क्लास ख़त्म, लेकिन बिजली रानी अभी तक नहीं आई, लग रहा है हमसे रूठ गई है। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।